हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम 4 डॉट ब्लाउज विथ बेल्ट की कटिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। अब आप कहोगे कि 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते, वो तो हमने सीख लिया है। बट आज की जो वीडियो में हम जो ब्लाउज कट करेंगे वो हमारा फ्रंट का पार्ट भी डीप रहेगा और बैक का पार्ट है वो भी डीप रहेगा। यानी कि आज के ब्लाउज में हम जब भी हमारा दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट ओपन हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो सीखेंगे। मतलब कि हम जो बेसिक ब्लॉक है जिसमें हम दोनों पार्ट ओपन हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो ये हमारे आज के ब्लाउज का मेजरमेंट, ठीक है, और ये हमारे आज के ब्लाउज की पेपर ड्राइंग। तो यहाँ पर हमारा एकदम सिंपल सा ब्लाउज रहने वाला। बैक का जो पार्ट है वो एकदम सिंपल है और जो फ्रंट का पार्ट है वो भी एकदम सिंपल है। यानी कि बैक में भी हमारा डीप है और फ्रंट है वो भी हमारा डीप है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक के जो पार्ट है उसकी ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच का हाफ होगा 6.25 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे। अब जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्किंग किया वहाँ से 1 इंच डाउन पे ऐसे एक मार्क करेंगे और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम देखेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला देखना है, डीप नेक वाला, क्योंकि हमारा जो बैक का नेक है वो डीप नेक यानी कि ओपन नेक। तो हमारा यहाँ पे डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला है और यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32 इंच जो कि सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो हम यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हमारा मेजरमेंट कितना आएगा 5.83 इंच। तो हमें ये मार्किंग कहाँ से करना है, जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए वहाँ से हमें 5.83 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम यहाँ पे ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग हमें जब भी हमारा बैक का जो नेक है पैक होता है तब हम 2.5 इंच करते हैं। बट जब भी हमारा नेक ओपन नेक होता है तब हमारा बैक का जो बेल्ट है वो कितना है उसके हिसाब से हमें ब्लाउज में लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा जो, तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बैक का बेल्ट है वो कितना है। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट है। तो यहाँ पे हमारे बैक की लेंथ है कितनी 14 इंच और हमारा बैक का जो नेक है वो है 10 इंच। तो कितना हुआ 4 इंच। तो 4 इंच ये हमारा बेल्ट हुआ। देखिए ये हमारी फुल लेंथ है और ये हमारा नेक का डीप है और उसके बीच में ये जो गैप है ये हमारा बैक का बेल्ट हुआ। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 4 इंच। तो हमारा बैक का जो बेल्ट है 4 इंच। तो अब हम देखेंगे कि हमारे ब्लाउज की लूजिंग चार्ट है हमारे पास, तो उसमें हमें कितना लूजिंग ऐड करना है वो लिखा हुआ है। तो ये हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट और यहाँ पे बैक का जो बेल्ट कितना है तब हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है वो देखनी है। और ये वाला चार्ट हमें सिर्फ बैक पार्ट में ओपन नेक हो तभी हमें ये वाला चार्ट यूज करना है। तो 4 इंच है वो कहाँ पे आ रहा है, वो सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। तो हमें चेस्ट में से डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। तो हमारी जो चेस्ट है वो है 32 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा, तो हमारा मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 8 इंच पे ऐसे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम मार्जिन 2 इंच का रखेंगे। आप चाहे आपको जितना पसंद है आपको उतना मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर मैनेज चार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो नेक है वो है ओपन नेक। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए। तो ये हमारा जो मेजरमेंट है वो लिखा हुआ है। इसमें बैक की नेक है 10 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो हमारा जो 2.5 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट है वो हम देखेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा बैक का नेक कौन सा है। तो हमारा बैक का नेक है वो राउंड है, तो हम यहाँ पे राउंड वाला देखेंगे। तो जब भी हमारा नेक स्क्वायर और राउंड हो तब हमें ये वाली लाइन में नेक का डीप लिखा हुआ है वो हमें देखना है। और यहाँ हमारा नेक का डीप कितना है 10 इंच। तो 10 इंच इस वाली लाइन में आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे। और ये राउंड है तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना आ रहा है -3 इंच। तो हमारा जितना भी रेड फुल शोल्डर है, तो हमारा फुल शोल्डर है 12.5 इंच, उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे। तो ये 1 इंच, ये 2 इंच और ये 3 इंच, यानी हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना आया 9.5 इंच। अब उसका हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा
4.75 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से क्रॉस मार्क पे 4.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना मार्क किया सेम उतना ही मार्क हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है और इन दोनों लाइन को ऐसे मिलाते हुए हमें यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हमें ऐसे सेंटर निकालना है और यहाँ पे हमें क्रॉस का मार्क करना है। जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम है तब हमें यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि एक बारी में हमारा शेप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे हमारा जो शेप है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे हम शेप ड्रॉ कर देते। तो ये हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जब भी हम बैक के लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमारा फ्रंट पार्ट की लेंथ कितने है उसके हिसाब से मार्क करेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है 15 इंच, इसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमारा आएगा 16 इंच। तो यहाँ से हम 16 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 25 इंच, तो वेस्ट में हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना। तो हमारा कितना मेजरमेंट है 6.25 इंच। तो यहाँ से 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने जितना मार्जिन ऐड किया है सेम उतना ही मार्जिन हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इन दोनों लाइन को ऐसे हम मिला देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जब भी नेक का बैक का जो पार्ट डीप होता है तब यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम उतना ही मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से हमें देखना है कि हमारा नेक का डीप कितना है। तो हमारा नेक का डीप है 10 इंच, जो कि हमारी ये जो चेस्ट लाइन है उससे नीचे जा रहा है। तो जब भी हमारे बैक के पार्ट में नेक की डीप चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तब हमें ऊपर से 1/2 इंच जितना माइनस करना है। ठीक है। और जब आपकी जो लाइन है वो चेस्ट लाइन से ऊपर आ रही है तो आपको यहाँ से कोई भी माइनस नहीं करना। तो अब इस वाले कटिंग में हमारी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है, तो यहाँ से हम 1/2 इंच और माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हाफ इंच पे ऐसे एक मार्क कर देती हूँ और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इतना हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नेक का शेप है और जो लेंथ की मार्किंग है वो हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। ठीक है। तो इतना हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हम यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फुल शोल्डर का मार्क करेंगे। तो फुल शोल्डर है 10.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। अब जहाँ पे भी हमने 6.25 इंच का मार्क किया वहाँ से 1 इंच डाउन पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब जैसे हमें बैक में आर्म होल का फॉर्मूला यूज़ किया सेम वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारा बैक का जो पार्ट है वो भी ओपन है और फ्रंट का पार्ट है वो भी ओपन है। तो हम एक बार फिर से चेक कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा डीप नेक जो फॉर्मूला है वो देखेंगे। तो ये हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला यहाँ पे 32 इंच सेकेंड लाइन में और चेस्ट यहाँ पे फॉर्मूला चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1/2 इंच। तो हमारे कितना आएगा 5.83 इंच। ठीक है। तो यहाँ पे 5.83 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करें। तो जब भी हमारा फ्रंट का नेक डीप होता है तब हमें चेस्ट में +1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, उसमें हम 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे और उसको उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो कितना मेजरमेंट आएगा 8.37 इंच। तो यहाँ से 8.37 इंच यानी कि 8.5 इंच में एक लाइन का वहाँ पे ऐसे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच जितना मार्जिन रखें, क्योंकि बैक के पार्ट में भी हमें 2 इंच जितना मार्जिन ही रखा है। इसके बाद हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट है। तो सबसे पहला मेजरमेंट हमें देखना है रेडी शोल्डर।
यानी कि हमारा जितना रेडी शोल्डर कितना है उसके हिसाब से हमें वो वाला माइनस चार्ट, शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो हमारे यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो यहाँ पे 2.5 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट दिखा है। उसके बाद हमारे फ्रंट के नेक की डीप है 6 इंच और जो नेक का शेप है वो भी हमारा राउंड है, तो यहाँ पे राउंड एंड 6 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -1.5 इंच। तो हमारा जितना भी फुल शोल्डर है, तो कितना है हमारा फुल शोल्डर 12.5 इंच, उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है, तो हमारा कितना आएगा 11 इंच। अब इस 11 इंच का हमें हाफ करना है, तो हमारा कितना आएगा 5.5 इंच। तो यहाँ से हमें 5.5 इंच क्रॉस मार्क पे जहाँ पे भी मिल रहा है वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। अब सेम उतना ही मार्किंग हमें यहाँ पे भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद ये जो लाइन हमने ड्रॉ की उसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद जो सेंटर है वहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर की साइड ऐसे मार्क करना है। और यहाँ पे हम जब भी हमारी चेस्ट 40 इंच से कम हो तब हमें फ्रंट के पार्ट में 0.75 इंच पे क्रॉस मार्क करना है। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हमें फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक के डीप, शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये जो हमने मार्क किया है, यानी कि ये माइनस किया हुआ शोल्डर है, उसके बीच में कितना गैप आ रहा है 0.75 इंच। तो यहाँ से भी हम 0.75 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितना होगा, उसके बाद हम यहाँ पे नेक की मार्क करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो 2.5 इंच वाला मार्किंग और ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसके दोनों जो ये जो क्रॉस लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है और ऐसे सेंटर पे मार्क करना है। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद हमें मेजर टेप को ऐसे सेट करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। तो हमारा जो नेक का डीप है फ्रंट के पार्ट का, तो वो कितना है 6 इंच। तो यहाँ पे जब भी हमें नेक की मार्किंग करते तब हमें नेक का जो मार्क है उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना है। हमारा जितना भी मार्किंग है वहाँ पे ऐसे मार्क करते हैं, 6 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद हमारे दूसरे जो मार्किंग होगा वो होगा शोल्डर टू एपेक्स का। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो कितना आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे 10 इंच पे हम ऐसे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें फुल लेंथ की मार्किंग करनी। तो आपने अगर मेरी जो जब भी हमारी शॉर्ट लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए और कितने कैसे चेंजेस करने चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना के रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो ये जो हमारा जो फ्रंट भी डीप है एंड बैक भी डीप है, तो हमें जितनी हमारी जो लेंथ है उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो हाफ इंच जितनी शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। किसी किसी को चलता है और किसी को नहीं चलता। जो नहीं चलता हो तो हमें क्या करना चाहिए लेंथ बढ़ाने के लिए, तो हमारी यहाँ पे जितनी भी लेंथ है, तो हमारी फ्रंट की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच सिलाई का करेंगे कि हाफ इंच हमारा नीचे की साइड सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा। उसके बाद भी हमें 0.75 इंच या 1 इंच जितना एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, ताकि हमारी जो लेंथ है वो कम ना हो, ना फ्रंट की कम हो ना बैक की कम हो, ठीक है। और कम क्यों होती है, क्योंकि देखिए हमने जो मेजरमेंट लिया था वो यहाँ पे क्रॉस मार्क से लिया है और यहाँ पे स्ट्रेट होगा और यहाँ पे भी हमारा जो यहाँ पे हम और 0.25 इंच माइनस करते हैं जब भी हमारी जो चेस्ट लाइन से हमारी नेक लाइन हाफ इंच ऊपर या उससे नीचे जाती है, तब हम यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करते और हाफ इंच हमारा और सिलाई में जाता है। तो इतना हमारा जो लेंथ हमने रखी होगी +1, जितनी हमारी लेंथ है उसमें हम +1 इंच करेंगे तब, तो यहाँ पे इतना है जो हमारा माइनस हो जाएगा। तो इतना हमारा माइनस होगा, यहाँ तक हमारा माइनस होगा, तो इतनी हमारी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। वो ना हो इसी वजह से हम यहाँ पे 1 इंच जितना प्लस करेंगे। तो हमारी फुल लेंथ है 15 इंच, उसमें +1 इंच सिलाई का और एक्स्ट्रा 1 इंच हम और ऐड करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हो, वरना आपको नहीं करनी है तो नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे जितनी लेंथ है वो प्रॉपर चाहिए इसी वजह से। तो इतना हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे पहले जो हमारा जो नेक का पार्ट है वो हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो नेक की डीप है वो चेस्ट लाइन से कितने ऊपर या नीचे है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने स्केल रख दी है मेरे नेक की डीप लाइन में और यहाँ पे हम ऐसे चेक करेंगे तो हमारी नेक की डीप वो चेस्ट लाइन से हाफ इंच से थोड़ी नीचे आ रही है। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस कर दें। अगर मेरी जो नेक की डीप है वो यहाँ पे आए 5 इंच या 5.5 इंच पे आती तो मुझे यहाँ से 0.25 इंच माइनस करने की ज़रूरत नहीं। बट यहाँ पे जो मेरी नेक की डीप है वो हाफ इंच के अंदर आ रही है, चेस्ट लाइन से हाफ इंच यानी
जो लाइन है वही गैप पे ही आ रही है, तो यहाँ पे मुझे 0.25 इंच और माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 0.25 इंच और माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फुल जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, तो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हमें यहाँ पे हाफ इंच नीचे से 3.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है, तो 1.75 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे हम 2 इंच जितना रखेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ से ब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका जो नेक है वो यहाँ से लूज होगा भी और यहाँ से आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो यहाँ पे इतना मार्क कर दिए और यहाँ पे हम जो राउंड का शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। और जब भी हम यहाँ से 0.25 इंच ऐसे माइनस करते हैं तो यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट बना रहेगा, इसी वजह से इस पॉइंट को माइनस करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे करते हैं और इतना हमारा माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा इतना माइनस हो गया, यानी कि कितना हमारा माइनस हुआ, 0.75 इंच जितना माइनस हुआ। अगर हम प्लस 0.21 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेते तो हमारी जितनी लेंथ है उसमें से 1 इंच तो सिलाई का जाता और 0.75 इंच और माइनस हो जाता, तो हमारी लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती। इसी वजह से मैंने जो फुल लेंथ है उसमें +1 इंच किया और एक्स्ट्रा और 1 इंच किया, ठीक है। इतना हो गया, हमारा नेक का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम वेस्ट डार्ट वाले मार्क पे आते, तो यहाँ पे हम एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग हमारा कितना है, 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ होगा 3.5 इंच। यहाँ से हम 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। मेरी यहाँ जो लाइन है वो शॉर्ट हो गई तो मैं ऐसे बढ़ा देती हूँ, और यहाँ पे भी जो लाइन है वहाँ से पूरा कर दी। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने जितना मार्क किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, तो 3.5 इंच है, उसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम वेस्ट का डार्ट लेंगे, तो वेस्ट का डार्ट हमें कैसे लेंगे, जब भी हम वेस्ट का 4 डार्ट वाला ब्लाउज बनाते तब हमारा अलग चार्ट होता है, तो वो चार्ट कौन सा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा 4 डार्ट ब्लाउज चार्ट। तो यहाँ पे हमारी जो चेस्ट है वो 32 इंच, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे वेस्ट का डार्ट कितना है, 2 इंच लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है वो 2 इंच पे रखना है, ठीक है। और आर्म होल का डार्ट है वो भी हम देख ही लेते हैं, 1.25 इंच, और सेंटर का डार्ट है वो है 0.75 इंच, और साइड का डार्ट है वो 0.5 इंच, यानी कि हाफ इंच इतना है। तो यहाँ से हम 2 इंच का मार्क करेंगे, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो 25 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा, 6.25 इंच। तो यहाँ से हम चेक करेंगे 3 इंच आ रहा है। अब इस 3 इंच को हम 2 इंच वाला जो मार्किंग किया है वहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है ऐसे मार्क करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि ये जो ब्लाउज मैं स्टिच करूँगी वो विदाउट कप स्टिच करूँगी, ठीक है। तो विदाउट कप वाला जो चेंजेस है वो भी हम चार्ट देख लेते हैं। विदाउट कप ब्लाउज हम बनाते तब हमें कौन कैसे चेंजेस करना है वो भी हमारे पास चार्ट है, तो वो देख लेते हैं। तो ये हमारा विदाउट कप ब्लाउज वाला चार्ट। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स एंड एपेक्स टू लो चेस्ट के बीच में कितना गैप आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच और शोल्डर टू लो चेस्ट है 13 इंच, तो 13 माइनस 9.5 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 3.5 इंच। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हमारा जो ये गैप है वो 3.5 इंच आ रहा है तब हमें चेंज करनी या नहीं करनी। तो यहाँ पे 3.5 इंच इस वाली लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल भी हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। अगर आपको विदाउट का ब्लाउज देखना है बनाना है तो आपको ये जो शोल्डर टू एपेक्स एंड एपेक्स टू लो चेस्ट के बीच में कितना गैप आ रहा है वो चेक करना है, और वो चेक करने के बाद इस वाली लाइन पे आपको देखना है कि आपको यहाँ पे कैसे चेंजेस करने लिखे, ठीक है। तो उसके सामने जो चेंजेस लिखे वो आपको करने। यहाँ पे मेरा कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं करूँगी, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे लाइन जो वेस्ट का है मार्किंग कर दी, उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे 2 इंच जितना मार्जिन रखा है तो यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते। अब ये दोनों पॉइंट को यहाँ से ऐसे मिलाते हुए हम यहाँ पे मार्क कर देते। यहाँ पे मेरी गलत लाइन हो गई, मैं ऐसे ऐसे स्ट्रेट कर देते सही से, ठीक है। तो ये मेरी लाइन हो गई। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब मेरा यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है बट कोई बात नहीं, बट मुझे मेरी लेंथ है वो प्रॉपर चाहिए, इसी वजह से मैं ये कर रही हूँ। अब आपको पता ही है कि हमें यहाँ पे शेप कैसे ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। अब इन दोनों का हमें सेंटर निकालना है। अब यहाँ से हम
हाफ इंच बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 इंच। अब यहाँ पे ऐसे हम शेप ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे। अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है। यहाँ से 7 इंच का गैप आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 8 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ पे आपका गैप कम आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाट ही कम लिया है तो हमारा गैप भी कम आएगा। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। आपकी साइज कोई भी हो, आपका डाट कितना भी हो, आपको यहाँ पे जितना गैप आ रहा है सेम उतना ही गैप आपको यहाँ पे लेना है। जब हम प्रिंसेस वाला डाट है, 1 डार्ट ब्लाउज है, प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितना गैप होता है उसका डबल जाता है। बट यहाँ पे हमें डबल जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे साइड आएगा, उसमें यहाँ से हम ऊपर जाते हैं वो हमारा कवर हो जाएगा। इसी वजह से आपको यहाँ पे जितना डार्ट है उतना ही गैप, जितना गैप आ रहा है उतना ही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या था, जब भी हमारा चेस्ट 30, हम यहाँ पे और यहाँ पे हमें कितना गैप लेना, तो यहाँ पे गैप है उतना गैप नहीं लेना। हम पहले वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज में हमारी 32 इंच साइज होती थी, तब यहाँ पे हम 2.5 इंच का गैप लेते थे, तो यहाँ पे हमारा कितना गैप आता था, हाफ इंच। तो यहाँ पे हमें उतना ही गैप लेना, हमें से यहाँ वाला और ये वाला जो चेंजेस है वो नहीं करना, हमें से यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच हमने लिया 4 डार्ट में। अगर हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज या 1 डार्ट ब्लाउज होता तो हम कितना लेते, 2.5 इंच। तो हमारे यहाँ पे गैप कितना आता, हाफ इंच। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे भी हम हाफ इंच पे ही मार्क करेंगे, इस वाले और इस वाले जो मार्किंग में हमारा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे हमारा गैप 2.5 इंच होता है तो यहाँ पे हमें हाफ इंच लेना होता है। हाफ इंच गैप आता है तो यहाँ पे हाफ इंच लेंगे। 3 इंच होता है तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आता है, तो यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन दोनों साइड लेना है। और यहाँ पे 3.5 इंच का गैप होता है तब हमारा 0.75 इंच इतना गैप आता है, तो यहाँ पे हमें 0.75 इंच लेना है, यहाँ पे भी हमें 0.75 इंच लेना है, ठीक है। इतना हमारा वेस्ट का डाट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डाट है बोलेंगे, तो यहाँ पे आर्म होल का डाट कितना आएगा हमारा 1.25 इंच। तो यहाँ से हम 1.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वैसे यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज और 1 डार्ट वाले ब्लाउज में हम जैसे आर्म होल का डार्ट रोल करते हैं वैसे हमें नहीं करना है, इसी वजह से आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे 1.25 जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और उस वाले मार्क को हम यहाँ पे ऐसे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। उसके बाद हमारा आर्म होल का शेप जैसे भी जा रहा है वहाँ पे हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1.25 इंच का डार्ट लेंगे। तो हाफ इंच नीचे से आए, क्योंकि हाँ हम जो स्टिच करेंगे वो भी हाफ इंच नीचे से आएगी, हमारी स्टिच यहाँ पे आएगी, इसी वजह से। अब 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ किया उसके एक साइड से हमें हाफ इंच के ऊपर एक लाइन लेना है, और दूसरी साइड है वहाँ पे भी हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करना है। और ये जो लाइन है उसका भी हमें ऐसे सेंटर निकालना है, और सेंटर निकालने के बाद एपेक्स पॉइंट की साइड पर हमें हाफ इंच जाना है। तो यहाँ पे ऐसे मार्क करना। अब ये जो पॉइंट है सेंटर निकालने के बाद हाफ इंच के ऊपर हमने यहाँ पे ऐसे मार्क किया। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे जो मार्क किया वहाँ पे ऐसे मार्क करना है, ठीक है। इतना होगा। अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे घुमा देते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे हम ऐसे मार्क करेंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये जो आर्म होल का डार्ट है, जो हमने पहले जो आर्म होल का शेप ड्रॉ किया वो हमारे यहाँ पे काम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लाइनें हमारी इतनी ऊपर जा रही है, तो हमें यहाँ पे नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे हम जो स्केल है उसके ये वाले पॉइंट को हमें, ये जो लाइन है उसके हिसाब से ऐसे स्ट्रेट रखनी है, और इस वाले पॉइंट को भी हमें ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हमें इस वाली लाइन के साथ मिलाना है, तो हम ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही पूरी लाइन में भी होना चाहिए। तो ये ऐसे कर दें, और यहाँ पे हम इसे लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है। इतना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे नए आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे नए आर्म होल का हमारा शेप ड्रॉ होगा। तो हमारा वेस्ट का डार्ट भी कंप्लीट हो गया और आर्म होल का डार्ट भी कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा 2 डार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे तीसरा वाला जो डार्ट है वो देखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2.5 इंच का गैप आता है, तो 2.5 इंच का हाफ होगा कितना, 1.25 इंच। तो यहाँ से हमें 1.25 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, और हमारा सेंटर डार्ट कितना था, 0.75 इंच। तो यहाँ से 3 लाइन, यानी कि यहाँ से 3 लाइन, और यहाँ से भी हमें 3 लाइन लेना है,
तो हमारा टोटल कितना आएगा 0.75 इंच। अब इस वाले डार्ट को हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है, इतना होगा। तो ये हमारे 3 डार्ट कंप्लीट हो गए। अब 4th डार्ट हमें कहाँ लेना है, तो ये जो लाइन है हमारी जो साइड फिटिंग वाली लाइन, उसका हमें ऐसे सेंटर लेना है, ठीक है। अब इस जहाँ पे भी हमने मार्क किया उसे हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है और इसे हम ऐसे बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो साइड वाला डार्ट है वो कितना आ रहा था, तो हमने चार्ट में लिखा था तो कितना आ रहा था, हाफ इंच। तो ये जो हमने जो सेंटर का लाइन, ये जो डार्ट, ये जो पॉइंट ड्रॉ किया है वहाँ से 0.25 इंच इधर और 0.25 इंच इधर की साइड मार्क करना है। और ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन से एपेक्स पॉइंट की लाइन है वहाँ से उसका भी सेंटर लेना है। और सेंटर लेने के बाद यहाँ एपेक्स पॉइंट की साइड पे हमें हाफ इंच ऊपर आना है और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है और यहाँ से भी ये मिला देना। ये वाली लाइन हमें थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी है क्योंकि ये वाली लाइन साथ में स्टिच होगी तो हमें चेक भी करना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों लाइन को हम चेक करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है हमारी मेन रहेगी, ये वाली लाइन हमारी थोड़ी बड़ी होगी, ये वाली लाइन हमारी मेन होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन हम इसे चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 5 इंच और 3 लाइन। तो यहाँ से भी 5 इंच और 3 लाइन करना है और यहाँ पे से मार्क कर देंगे। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो इतना हमारा ये 4 डार्ट कंप्लीट हो गए। अगर आपको यहाँ पे बेल्ट नहीं रखना है तो आप ऐसे उसे कटिंग कर सकते हो, बट मुझे यहाँ पे बेल्ट चाहिए तो बेल्ट की कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो हमारा उसके लिए हमारे पास शोल्डर टू लो चेस्ट का मार्किंग होना चाहिए। तो हमारा शोल्डर टू लो चेस्ट है 13 इंच। तो जब यहाँ से हमने नेक का डेप, शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग किया, वहाँ पे हमें जो हमारी मेजर टेप है उसको ऐसे स्ट्रेट ऐसे रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो शोल्डर टू लो चेस्ट है वो 13 इंच, उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे एक मार्क कर देते, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो गैप है वो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे गैप कितना आ रहा है 4.5 इंच। तो सेम इतना ही हमें यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि हमने 1 इंच से मार्क किया था। यहाँ पे भी हमें ऐसे रखना है। और इस वाले यहाँ से इस वाले पॉइंट पर कितना गैप आ रहा है 3 इंच और 3 लाइन, 1 इंच से हम चेक करते हैं तो 4.5 इंच आ रहा है यहाँ पे भी। तो इस वाली लाइन पे भी हमारा 4.5 इंच ही आना चाहिए, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 7 ड्रॉ। अब यहाँ से हम बेल्ट का शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे, आप चाहे तो 0.75 इंच भी जाए, मैं 0.75 इंच ही जा रही हूँ। और यहाँ से हम 1 इंच जितना स्ट्रेट ही रखेंगे और उसके बाद ये जो फ्रेंच कर्व है तो उसकी मदद से यहाँ पे हम इसे शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 4 डार्ट विथ ब्लाउज, सॉरी 4 डार्ट विथ बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग हो। अब इसे कट कर देते। तो मैं पहले क्या करूँगी, ये जो साइड का पार्ट है उसे ही कट करूँगी और बैक के जो पार्ट है उसकी जो कटिंग है वगैरह कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बेल्ट कट करेंगे और उसके बाद जो वो साइड पार्ट करते तो वो हमारा कभी ऊपर नीचे हो जाता है, इसी वजह से। तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ। यहाँ से हम यहाँ तक कट कर देंगे और यहाँ से ऐसे कट करेंगे। आर्म होल को थोड़ा बड़ा ही कट कर देते। हम नेक का शेप है उसे कट कर देते। ठीक है। और यहाँ से हम ऐसे माइनस करना है क्योंकि ये हमारा, यहाँ से हम कट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रिंसेस लाइन नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे जॉइंट ही रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट मिल रहा है तो हम ऐसे कट कर देते। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। और ये वाला जो डार्ट है उसे भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट यहाँ पे कैसे मिलेंगे, माइनस हो जाने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐसे एकदम परफेक्ट आ रहा है।
ये जितना थोड़ा बड़ा हो रहा है तो बड़ा हो जाने दीजिए, क्योंकि हम जो फैब्रिक पे ऐसे जॉइंट करेंगे तब हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट की कटिंग कर देते हैं। ये हमारा बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी हमारा फ्रंट का नेक भी और बैक का नेक दोनों नेक डीप हो तब हम यहाँ से 1 इंच जितना नीचे जाएंगे, ठीक है। एक लाइन जितना, सॉरी 1 इंच नहीं, एक लाइन जितना। तो एक लाइन पे ऐसे मार्क करेंगे। और ये जो लाइन है वो मैं थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा जाएगा नीचे की साइड पे, ठीक है। और इस वाले पार्ट को यानी फ्रंट पार्ट को हम ऐसे रखेंगे। ये जो डाट है हमें माइनस कर ही देना है, माइनस करके ही रखना है। यहाँ पे ये जैसे भी जा रहा है यहाँ पे, और ये वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन वैसे जा रही है वहाँ पे ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ से ये जो डाट है हमारा खुलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी ये लाइन जैसे भी जा रही है यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे हटा देते हैं। और ये जो लाइन है वो जैसी जा रही है वो हम ऐसे जाने देंगे। और ये हमारी यहाँ पे ऐसे मिल रही तो मिल जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो बैक की लेंथ है वो कितनी है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे। तो इस वाली लाइन तक हमारी बैक की लेंथ है 14 इंच। तो हमें कितनी 15 इंच कटिंग चाहिए। तो यहाँ पे 15 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो हमारी जो लेंथ हमें जितनी चाहिए उतनी हो जाएगी। इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम बैक का जो बेल्ट है वो कितना है। तो हमारा बैक का बेल्ट है 4 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमारे यहाँ से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा। इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, उसमें हाफ इंच नीचे से हम ऐसे मार्क करेंगे तो 3.5 इंच होगा। इतना हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 1.25 इंच। यहाँ से हम थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 इंच जितना रखूँगी, क्योंकि 1.25 इंच हमारा कम हो जाएगा। तो 1.2 इंच जितना रख देती हूँ। और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। इन दोनों लाइन को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे राउंड का जो शेप है वो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा जो बैक का पार्ट है वो हमारा कट हो गया। तो इसे हम कट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको एक बार हाफ इंच ऊपर से आपकी जो बेस्ट है उसे भी चेक करना है। तो मेरी परफेक्ट आ रही है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा कम करते, एक लाइन जितना कम कर देती हूँ और यहाँ पे ऐसे कट कर देती हूँ। ये कट कर देते हैं। नेक का जो शेप है उसे भी कट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बैक का पार्ट कट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रंट का जो पार्ट है उस पे आते हैं, ठीक है। तो फ्रंट के पार्ट में हम बेल्ट है उसे कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बेल्ट को कट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट है उसे ही कट कर देंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट है उसके यहाँ से हम हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इस वाले पार्ट पर हम चिपका देंगे। तो ये वाले पार्ट को हम इस वाले लाइन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो वेस्ट है वो चेक करेंगे। तो हमारे यहाँ की 6.25 इंच जैसे परफेक्ट आ रही है। और यहाँ पे ये जो थोड़ा बड़ा है तो यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसे कट कर देते हैं। तो यहाँ से जो बड़ा हो रहा है यहाँ से भी ऐसे कट कर देते हैं। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। उसके बाद जब भी हमारा यहाँ से हम कट नहीं करेंगे, ये हम स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पे फैब्रिक पे ट्रेस कर देंगे, ठीक। तो जब भी हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ दोनों साइड से जहाँ पे भी हमारा डार्ट होता है उसके दोनों साइड से 0.25 इंच
और 0.25 इंच जितना हम और माइनस कर देते हैं, ताकि हमारा यहाँ पे बेल्ट पे एकदम परफेक्ट फिटिंग आए। यहाँ से हम ऐसे स्ट्रिप को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से चेक करेंगे, तो ये वाली लाइन हमारी फाइनल लाइन रहेगी। यहाँ से हम ऐसे लिखेंगे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, और ये वाली लाइन को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, और देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इतना हमारा कट हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक और मार्किंग हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, तो वो कौन सा है, आर्म होल का। तो आर्म होल का मेजरमेंट हमें क्यों लेना है, क्योंकि कभी कभी हमारा आर्म होल टाइट भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है, इसी वजह से हम आर्म होल का मेजरमेंट भी लेना चाहिए और उसे भी चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे हम फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम चेक कर देंगे ऐसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्म होल का जो डार्ट है उसे हम ऐसे माइनस कर देंगे, और नीचे टैप को 1/2 इंच की गैप रहते हुए यहाँ से चेक करेंगे। हमें कहाँ तक चेक करना है, हमें सिर्फ हमारी जो लाइन है वहाँ पे ही चेक करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ से लिया तो 1/2 इंच हमें यहाँ से माइनस कर देना, तो हमारा कितना आएगा, 7.5 इंच। ठीक है, तो अब हम बैक का जो शेप है उसे भी चेक कर देते हैं। तो यहाँ से चेक करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ से 1/2 इंच का गैप लेते हुए चेक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 8.75 है, 5 इंच है। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 1/2 इंच माइनस करेंगे 8.25 इंच, तो हमारा टोटल कितना आएगा, 15.75 इंच। ठीक है, तो हमारा हमारा आर्म होल कितना है, 40.5 इंच। तो हमारा कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1.25 इंच। तो इतना हमें मिल जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे मूवमेंट होगा, एकदम टाइट होगा तो हमारा मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना हमारा कंप्लीट है। तो ये हमारा देखिए, तो बैक के पार्ट में हमें कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करना। अगर बैक के पार्ट में आप हुक अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है, बट मैं यहाँ पे बैक का पार्ट है वो बंद ही रखूंगी और फ्रंट के पार्ट में हम हुक आई देंगे। तो फ्रंट के पार्ट में हमें यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है, और यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना है, और बेल्ट है यहाँ पे हमें 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है, और इस वाली साइड पे भी हमें 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है। तो ये रही हमारे आज के ब्लाउज की कटिंग। तो इस तरह से आप 4 डॉट ब्लाउज विथ बेल्ट की कटिंग कर सकते हो, और जब भी आपका फ्रंट एंड बैक दोनों नेक ओपन हो तब आपको इसी तरह से आपको कट करना चाहिए। आपकी जो यहाँ पे मैंने 4 डॉट वाला ब्लाउज कट ड्राफ्ट किया है, आपका प्रिंसेस लाइन हो या 1 डॉट ब्लाउज हो, कोई भी टाइप का ब्लाउज हो, अगर आपका फ्रंट एंड बैक दोनों ओपन है तब आपको इसी तरह से कटिंग करनी है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये कटिंग की वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।